हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं इतिहास शॉर्ट पेपर, ये है थर्ड पेपर दिसंबर जो 2013 का। इसके पहले मैं चर्चा कर चुकी हूँ इस बारे में कि पहले 3 पेपर होते थे। फर्स्ट पेपर हमारा जो होता था कॉमन सबका, और सेकंड हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन, और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन होते थे। तो हमने सेकंड पेपर कर लिया था जिसमें 50 क्वेश्चन थे इसका, 2013 का। और ये है 2013 का दिसंबर का पेपर जिसमें 75 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और पुराने पेपर सॉल्व जरूर कीजिए, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, और इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और क्वेश्चन यही होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, और वो बस आगे पीछे इधर उधर से उसी में से चीजों में से जो है दे देते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है, और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से फ्रेंड्स ध्यान से देखें। और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कर दें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जो पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। और उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। तो चलिए हम फर्स्ट पेपर पे आ जाते हैं। और फर्स्ट पेपर है हमारा रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? डेक्कन कॉलेज पुणे, या फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, या अहमदाबाद स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी नई दिल्ली, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। ये पहली बार रेडियो कार्बन विधि का, जिससे कि पता लगाया जा सकता है, डेट का पता लगाया जाता है, पेड़ पौधे हों या इमारत हो, या बहुत सारी चीजों से इससे रेडियो कार्बन की विधि से पता लगाया जाता है कि ये कितनी पुरानी है। ठीक है, तो इससे पता चलता है। तो ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जहां पे पहली बार इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? हल्लूर, कुरनूल, पल्लवरम, टेक्कलकोटा। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है पल्लवरम। दक्षिण भारत में यह है पल्लवरम, और ये यहाँ पे पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले थे। ठीक है, सर्वप्रथम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, निम्नलिखित पुरातत्व वेदाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें जेम्स फर्ग्यूसन, सेकंड है जेम्स प्रिसप, और थर्ड है अलेक्जेंडर कनिंघम, और फोर है एडवर्ड थॉमस। तो हम अगर इसका मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, और ए इसमें हमारा राइट आंसर है ये। यानी पहले फोर है, फिर वन है, फिर उसके बाद यहाँ पे फोर जो दिया हुआ है यहाँ पे टू होना चाहिए। ठीक है, जेम्स प्रिंसप, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, इसमें मिसप्रिंट है, फोर फोर दो बार दे दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया? कोट दीघी से प्राप्त किया, अमरी से, मेहरगढ़ से, कालीबंगा से। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त किया? गेहूं, जौ और कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित किया करना है। तो हम पहले सूची देखेंगे। राज्य है, और नरेश यानी राजा, कुरु, निचच्छू, कैकेय, परीक्षित, काशी, अश्वपति, और वत्स भूमि, अजात शत्रु। तो हमें ये देखना है कौन कहाँ का राजा था। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हम मिलाएंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कुरु, परीक्षित और कैकेय अश्वपति का राजा था, और अश्वपति का नरेश था, और काशी अजात शत्रु, और वत्स भूमि निचच्छू। तो ये हमारा मिलके हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो हस्तिनापुर में जब बाढ़ में बह गया था तो कहाँ पे राजधानी जो है इन्होंने
अपनी परिवर्तित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में। ठीक है, कौशाम्बी में परिवर्तित की थी। सेवंथ क्वेश्चन है पाटलिग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया था? बिंबिसार ने, कालाशोक ने, अजातशत्रु ने, उदय भद्र ने। राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स अजातशत्रु ने। ठीक है, पाटलिग्राम का परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध नाम बाद में पाटलिपुत्र हो गया था, तो इसको अजातशत्रु ने जो है इसका दुर्गीकरण करवाया था। धर्मराज भी एक उपाधि थी, अजातशत्रु की, अशोक की, कनिष्क की, हर्षवर्धन की। राइट आंसर हमारा है बी अशोक की। अशोक को धर्मराज भी कहा जाता था और एक उपाधि थी। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहां बुजुर्गों की सभा की सहायता से दो वंशानुगत राजा शासन करते थे? अष्टकराज, अभिसार, क्षुद्रक, पत्तल। 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी पत्तल। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा मौर्य शासन व्यवस्था में पौतवाध्यक्ष, ये मौर्य शासन व्यवस्था का जो शासन प्रबंध है उसके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और उसके क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए शासन व्यवस्था शासन प्रबंध बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और आप अच्छी तरीके से उसे डीप में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। टीजीटी, पीजीटी, यूजी नेट, किसी भी एग्जाम, जीआईसी, किसी में भी वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है मापतौल, वन संपदा, नौसेना। तो पौतवाध्यक्ष किसे कहा जाता था? जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा इसका आभास होता है, तो 10 का हमारा राइट आंसर है ये मापतौल को पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को सूची की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 11th क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन क्या है? हमें मिलान करना है, प्राचीन स्थल है और आधुनिक स्थिति क्या है इसकी, ये हमें देखना है। पुष्पकलावती, बेग्राम, अफगानिस्तान, कपिसा, गंगवाडी, द्वार समुद्र। तो जैसा कि ये 11th क्वेश्चन है तो इसमें हम मिलान करेंगे, मिलान करने पे हमारा राइट आंसर बैठेगा सी, यानी पुष्पकलावती क्या है? यह है पेशावर में चारशड्डा, और कपिसा यह है बेग्राम, और गंगवाडी यानी ये कपिसा कहाँ है? ये है अफगानिस्तान का हिस्सा। और गंगवाडी सी का 4 है। गंगवाडी कहाँ है? मैसूर। और द्वार समुद्र जो है वो है हेलीवीड। ठीक है, तो ये है हमारा राइट आंसर। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। नैतिड़े, पदीपट्टू, एंगुरुनु और कुरुदो है। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है पदित पट्टू। यह है काव्य संग्रह जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है, तो कौन सा है? ये है पदी पट्टू। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के हाथों नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है? एरकिरण, नासिक, कुदुंज, उज्जैनी। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स बी नासिक। किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है? ते नासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, कुसुम शुंग, प्रवरसेन। तो 14 क्वेश्चन है डी प्रवरसेन फर्स्ट। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ है और टीचर्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, प्रवरसेन फर्स्ट। 15 क्वेश्चन है कालिदास को कौतलेश्वर दौत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है? कुंतलेसे, भारवीर, राजशेखर, क्षेमेंद्र। तो इसका हमारा राइट आंसर है क्षेमेंद्र। रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है? तो क्षेमेंद्र ने जो है क्षेमेंद्र के द्वारा दिया जाता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन कहा गया, दूसरे को कारण कहा गया। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार
हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था वरन ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। कुछ मुद्राएं आर है हमारा, कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज प्राता का बौद्ध धर्म अनुयायी बताती हैं, हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती हैं। वो कोई दो वक्तव्य में से कौन से सही है? तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ें और इसके लिए आपको जो है डीपली नॉलेज होनी चाहिए और आपको अच्छी तरीके से बुक पढ़नी चाहिए। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन जो आर है उसकी व्याख्या सही नहीं करता है ये की। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। दोनों सही है ए और आर, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए कूट्स की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनहिलवाड़, मंदसौर, एहोल, अमरावती, धान्यकटक, बादामी, दसपुर, पाटन। तो ये प्राचीन नगर है और वर्तमान स्थल है ये जो, इससे हमें देखना प्राचीन में क्या नाम था और न्यू में क्या नाम है। 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, यानी ए का 4। अहिनवाल जो है ये पाटन, बी ये होल जो है बादामी, बादामी, और धान्यकटक जो है वो है अमरावती, दसपुर क्या है वो है मंदसौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज राजेश्वर मंदिर समर्पित है कार्तिकेय को, शिव को, विष्णु को या सूर्य को? तो कार्तिकेय मंदिर किसको समर्पित है? 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, शिव को समर्पित है राज राजेश्वर मंदिर। ठीक है, शिव को समर्पित है राज राजेश्वर मंदिर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। 19 उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने को ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे। प्रतिहार, चालुक्य, सेन, पाल। प्रतिहार है ये चालुक्य है, ये सेन है, ये पाल है। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग सही नहीं आ रही है तो मैंने सोचा दोबारा से पढ़ते हुए है। ये प्रतिहार, चालुक्य, सेन और पाल। 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, यानी सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शासक ने खंभात में क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? भोज परमार, मिहिर भोज, कुमारपाल, चामुंड राज। तो एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के लिए पुनरुद्धार की आर्थिक सहायता प्राप्त की थी खंभात में। 20 क्वेश्चन हमारा राइट, चामुंड राय। ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश को जिसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है, जिसमें स्त्रियों की भागीदारी होती थी, कौन सा राजवंश था? कलचुरी, गढ़वाल, चाहमान, चालुक्य। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स चालुक्य। चालुक्य वंश में स्त्रियों की शासन व्यवस्था के भागीदारी के लिए जाना जाता है। स्त्रियां शासन व्यवस्था में भाग लेती थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन, राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त करना, यादव राज देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विलय, वेनिसियन यात्री मार्को पोलो की दक्षिण भारत यात्रा। तो 22 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, ये कूट हमारा सही है। 2 राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय, फिर है ये कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन, फिर है 3 यादव राज्य देवगिरी का दिल्ली सल्तनत में विलय, फिर 4 है वेनिस यात्री मार्को पोलो की दक्षिण भारत यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? फुतुहात फिरोज शाही, तारीख मुबारक शाही, तारीख फिरोज शाही, उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर है बी, यानी तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही, जिसमें फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो फिरोज शाह तुगलक की ये नहर योजना का इसमें विवरण मिलता है। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही में फुतुहात फिरोज शाही क्या है? फुतुहात जो फिरोज शाही है वो उसकी उसने खुद लिखी हुई है, स्वयं लिखी स्वलिखी पुस्तक है उसकी
फुतुहात फिरोज शाही, आत्मकथा फिरोज शाह ने तुगलक ने अपनी लिखी है। तो नहर योजना का निर्माण जो है विवरण है वो है तारीख मुबारक शाही में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता को समाप्त करना, शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है और ये हमें कूट देना है कि इसमें से कौन से सही होंगे। तो 24 का हमारा राइट आंसर है सी है, और राइट आंसर हमारा है सी 1, 2 और 4। ठीक है। निम्नलिखित में से अलवार संत कौन थे? अप्पार, कुलाशेखरा, सबंदार या वेंकटनाथ। और ये भक्ति आंदोलन के क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन, और जरूर आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और मैंने भक्ति आंदोलन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाके वो भक्ति आंदोलन की वीडियो जरूर देखें। ठीक है। निम्नलिखित में से अलवार संत कौन थे? 25 का हमारा राइट आंसर है बी, ये थे कुलाशेखरा। ठीक है। मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप में इससे वर्णन करती है दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास या दक्षिण भारत का सांस्कृतिक इतिहास। तो 26 का राइट आंसर है बी, दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास। ठीक है। मार्को पोलो की जो पुस्तक है वो मुख्य रूप से वर्णन करती है, किसका करती है? दक्षिण भारत का जो है आर्थिक इतिहास का वर्णन करती है मार्को पोलो की पुस्तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की दक्षिण भारत की यात्राओं को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए निकितिन, अब्दुल रज्जाक, सीजर फ्रेडरिक, डोमिंगो पायस। तो इसमें हमें कूट को सही उत्तर में हमें तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाना है। ठीक है, क्रम में लगाना है। तो हम पहले देखेंगे कि पहले कौन सा विदेशी यात्री जो आए थे उनका क्या क्रम है। तो 27 का हमारा राइट आंसर है डी, यानी पहले अब्दुल रज्जाक, फिर एक निकितिन, फिर उसके बाद डोमिंगो पायस, फिर जाके सीजर फ्रेडरिक। ठीक है। 28 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है स्थानों के पुराने नाम है बरन, कराचिल, तबर हिंद, पट्टन। और सूची सेकंड जो आधुनिक नाम है, जो वर्तमान नाम है वो है अहिलवाड़, भटिंडा, कुल्लू, बुलंदशहर। तो ये देखिए किसका कौन सा नाम है। इसका हमारा राइट आंसर है बी, यानी ए का 4, यानी बरन जो है उसे क्या कहते हैं? बुलंदशहर है। जो ये आप ध्यान रखिए, जो यही गाजियाबाद के बगल में बुलंदशहर है, तो उसे वो है, उसे बरन कहते थे पहले। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे आप दिल्ली केवीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था पीजीटी में। इस तरीके क्वेश्चन जो पुराने नामों पे नए नाम क्या है, पुराने नाम क्या थे, ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से इन सब क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। तो बरन बुलंदशहर, और उसके बाद बी है जो कराचिल, जिसको क्या कहते थे? इसको कहते थे कुल्लू, जो आजकल कुल्लू नाम है, कुल्लू मनाली। तो वो कराचिल जो था वो कुल्लू। और सी है तबर हिंद, सी है तबर हिंद। ये है भटिंडा, जो आजकल भटिंडा है। और ये है पट्टन, जो है वो क्या था पहले? पट्टन और अब अहिलवाड़। ठीक है, ये दक्षिण भारतीय स्थान है अहिलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंहासनारूढ़ होते समस्त गयासुद्दीन तुगलक के अधिकार को एकमत से स्वीकृत किया गया था। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया। ठीक है। और आगे चलते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन सही नहीं है, ये पूछा है कि सही नहीं है, तो हम आगे चलते हैं।
और सी है हमारा सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया, ये भी सही नहीं है। हमारा राइट आंसर है डी, सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था। तो उसमें पूछा सही नहीं है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है, ये सही नहीं है। बाकी ये तीनों जो है सही है, तो इसलिए ये सही नहीं है। इसमें से जो बातें कही चारों, ये भी सही नहीं है। यानी सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला था, तो उसे कोई ऐसा खजाना विरासत में गयासुद्दीन तुगलक को नहीं मिला था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, प्रथम को अभिकथन, दूसरे को कांड कहा गया है। अभिकथन क्या है? दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। और तर्क क्या है? राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना न था। प्रदत्त कुट से सही उत्तर का चयन करना है। और इसमें सब आंसर एक ही होते हैं, हमें बस इसमें चयन करना होता है कि क्या सही है, दोनों सही है कि एक सही है या एक गलत है। तो हमें ये देखना होता है, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो राइट आंसर इसमें क्या है? सी, यानी ए जो है वो तो सही है। दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, लेकिन जो है आर गलत है। ठीक है, ये है गलत। राजगद्दी संपूर्ण देश दारुल हर्ब से उस इस्लाम में परिवर्तित करना था। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेख सफरुद्दीन याहिया मनेरी सूफी सिलसिले के संबंध रखते थे। ये फिरदौसी, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदिया। तो शेख सफरुद्दीन याहिया किससे संबंध रखते थे? यह राइट आंसर ए, यानी फिरदौसी। ठीक है, निम्नलिखित में से बाबर नाम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बाबर नाम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो ये है बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत हैं। और इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रमशः नहीं दी गई हैं। और बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है, ये भी सही नहीं है। ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी मनोभाव विवेक से इस प्रकार मिल गई, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसमें से 32 का राइट आंसर है बी, यानी इसमें वर्णित घटनाएं काल क्रमानुसार नहीं दी गई हैं। ये है जो है कि जो सही नहीं है। ठीक है, बाकी अत्यधिक साहित्यिक मूल्य का ऐतिहासिक स्रोत है, बिल्कुल स्रोत है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का उसमें वो दिया गया है, ब्यौरा दिया गया है, उल्लेख किया गया है। और बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अपनी निष्पक्षता से वर्णन किया है, और ये भी सही है। तो इसमें सही नहीं है, तो ये कालक्रमानुसार नहीं दी गई, ये सही नहीं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, प्रथम को अभिकथन है, तृतीय को कारण कहा गया है। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। कारण क्या है? कारण है कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी दी जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। प्रदत्त कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो हमारा ए तथा आर दोनों सही है, और ये आपकी व्याख्या है। तो राइट आंसर हमारा यही है, ये, यानी ए और आर दोनों सही है उसमें, और उसकी व्याख्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन हमारा, मध्य भारत के राजपूत राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। बांधवगढ़ पर पघेलाओं का शासन था। इलाहाबाद सूबे में धंधेरा एक राजपूत सियासी जो है राजपूत रियासत थी। थर्ड है ओरछा उत्तर और दक्षिण के संपर्क मार्ग पर स्थित था। और फोर्थ है ओरछा बुंदेला राजपूतों के कब्जे में था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित तथ्यों का विचार कीजिए और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो जो कूट दिए गए हैं उसे हमें देखना है कि हमारा सही उत्तर क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, 34 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी, यानी एक और 3 और 4 ये सही है। वर्षा बंदूला राजपूतों के कब्जे में था, ये भी सही है। वर्षा उत्तर दक्षिण के संपर्क में मार्ग पर स्थित है, ये भी सही है। और बंधवगढ़ पर पगलाओं का शासन था। इलाहाबाद सूबे में धंधेरा एक राजपूत रियासत थी, ये बिल्कुल सही नहीं। ठीक है,
दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में आरंभ हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाग और चेहरा, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये मुगल सैन्य प्रशासन में किसके कार्यकाल में, राज्यकाल में प्रारंभ हुए दाग और चेहरा? तो 35 का राइट आंसर जहां है ये है, जो है अकबर। ठीक है। 36 क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, सादुल्ला खान। तो 36 का हमारा राइट आंसर है बी, राजा मान सिंह। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने इसमें पराजित किया था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है। और इस मैंने क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो डाली हुई है उसमें आप देख लीजिएगा, ये सब मैंने वीडियो डाली हुई है और आप उसे जरूर देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो उसका जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राजा मान सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। 37 क्वेश्चन है। ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ है। ईवान क्या अर्थ है? एक मुख्य प्रवेश द्वार तथा अथवा उच्च प्रवेश द्वार। दिए तहखाने का अवतल तत्व जो प्रायः मेहराबदार होता था। दोनों कोनों सहित वर्गाकार अथवा आयताकार के रूप में सविन्यास, किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फ्रेंड्स डी, यानी किसी भी आकार और योजना की स्तंभीय रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो चित्रकला के इतिहास में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण, ठीक है, चित्रकला के इतिहास में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है, वो सबसे ज्यादा विकास किसके काल में हुआ था? चित्रकला के इतिहास का जहांगीर के शासन काल में। तो जहांगीर के शासन काल में प्राकृतिक दृश्यों का चित्र अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की भांति उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर कर नहीं करते? इरफान हबीब इतिहासकार हैं, संजय सुब्रमण्यम, डब्ल्यू एच मोरलैंड या जे एफ रिचर्डसन। 39 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड डी, जे एफ रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन हमारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, स्थान और संस्थापक। तो शहर बीकानेर की कौन सा संस्थापक है? कीर्ति स्तंभ का कौन है? और शहर अहमदाबाद का कौन है? शहर होशंगाबाद का कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने किस शहर की स्थापना की है, ये हमें देखना है। 40 क्वेश्चन का हम अगर मिलान करते हैं तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है, यानी शहर जो बीकानेर है वो राव बीका शहर बीकानेर, और बीकानेर राजस्थान में है। कीर्ति स्तंभ की किसने स्थापना की थी? राणा कुंभा ने की थी, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है। और शहर जो अहमदाबाद है उसकी स्थापना की थी अहमद शाह फर्स्ट ने, और शहर होशंगाबाद की अल्प खान ने। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? संस्था है, स्थान है, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, नेशनल लाइब्रेरी नई दिल्ली, सालारगंज म्यूजियम। तो कौन सा इसमें हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित नहीं, बाकी 3 सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यह है नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली, ये सुमेलित नहीं है सी। और बाकी ये जो है सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, और ये भी हैदराबाद सलारगंज म्यूजियम ये भी सुमेलित है। नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली में नहीं है, सुमेलित नहीं। 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। बालाजी बाजीराव, बाजीराव सेकंड, माधवराव फर्स्ट,
माधवराव नारायण। प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन, ये भी बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें काल क्रम के अनुसार लगाने के लिए अक्सर पूछता है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इनके नाम मिलते हैं तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, और इसलिए आगे पीछे लगाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं। तो प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करना है। 42 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, बी, ये हमारा राइट आंसर है। यानी पहले बाजीराव सेकंड, फिर बाजीराव थर्ड हमारा है, माधवराव फर्स्ट, फिर उसके बाद माधवराव फर्स्ट है, फिर पहले ये है, और उसके बाद है बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव नारायण, ये फोर्थ है। तो फ्रेंड्स ये 42 क्वेश्चन है और इसमें 75 क्वेश्चन है। तो अब आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो 43 से लेकर 75 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में कराऊंगी, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग अच्छी तरीके से करते भी नहीं है। तो इसका जरूर क्वेश्चन का ध्यान दें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं मेरे साथ। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।